आखिरी सहारा दृश्य एक। सुबह का धुंधलका गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी है। 70 साल के रामू काका खांसते हुए उठते हैं। उनके शरीर पर फटे हुए कपड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजब सी शांति है। वे लड़खड़ाते कदमों से बाहर बंधी अपनी गाय लाली के पास जाते हैं। लाली, उठ गई बेटी। लाली उठ गई मेरी बच्ची। देख, आज फिर सूरज निकलने से पहले तेरी खातिर चारा ले आया हूँ। खुद भूखा रह जाऊंगा पर तुझे कभी खाली पेट नहीं सोने दूंगा। लाली धीरे से अपना सिर काका के कंधे पर रगड़ती है। ये सिर्फ एक जानवर और इंसान का रिश्ता नहीं, बल्कि दो अकेले जीवों का एक दूसरे को सहारा था। दृश्य दो। संघर्ष की दोपहर। गांव में सूखा पड़ा है। रामू काका का कोई बेटा नहीं है और पत्नी सालों पहले गुजर चुकी है। काका दिन भर कड़ी धूप में दूसरों के खेतों में मजदूरी की तलाश करते हैं ताकि लाली के लिए दाना पानी जुटा सके। एक दिन गांव का साहूकार उनके पास आता है। साहूकार। रामू, कब तक इस हड्डी के ढांचे को ढोएगा? न ये दूध देती है, न तू इसे खिला पा रहा है। बेच दे इसे कसाई को। काका की आंखों में बिजली सी कौंध जाती है। रामू काका। साहब, अपनी औलाद को कोई काटते हुए देखने के लिए नहीं बेचता। लाली मेरी बेटी है। जब सब छोड़े गए तब इसी ने मेरी बातें सुनी हैं। मेरी सांस रुक जाएगी, पर इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। दृश्य तीन। बीमारी और लाचारी। अचानक एक रात रामू काका की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उन्हें तेज बुखार है और घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। वे उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं। बाहर खूंटे से बंधी लाली बेचैन हो उठती है। वह जोर जोर से रंभाने लगती है। उसे आभास हो गया है कि उसका रक्षक आज खुद रक्षा मांग रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचती है और अंत में खूंटा उखाड़ देती है। लाली झोपड़ी के भीतर जाती है और अपने गीले नथुनों से काका के चेहरे को सहलाती है। काका की आंखें खुलती हैं। वे धुंधली आंखों से अपनी गाय को देखते हैं और उसकी गर्दन के पास हाथ ले जाते हैं। दृश्य चार। आखिरी मिलन सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो वे एक अद्भुत नजारा देखते हैं। रामू काका का सिर लाली के पैरों के पास है। काका के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है, पर उनके शरीर में अब प्राण नहीं है। लाली की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। उसने न कुछ खाया, न वह वहां से हिली। गांव वालों ने काका को उठाने की कोशिश की, तो लाली ने किसी को पास नहीं आने दिया। वह जैसे चिल्लाकर कह रही थी कि इन्हें मुझसे अलग मत करो। दृश्य पांच। उपसंहार। मार्मिक अंत। काका के अंतिम संस्कार के बाद लाली ने घास का एक तिनका भी नहीं छुआ। 3 दिन बाद उसी झोपड़ी के बाहर लाली भी शांत पड़ी मिली। लोग कहते हैं कि जहां इंसानियत दम तोड़ देती है, वहां एक बेजुबान जानवर ने वफादारी की नई इबारत लिख दी। आज भी उस गांव में उस बूढ़े और उसकी गाय की मिसाल दी जाती है। कहानी का संदेश। रिश्ता खून का हो या न हो, दर्द और प्रेम की भाषा एक ही होती है।